नमस्कार मित्रों, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गहन विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक ऐसा प्रश्न जो हर उस मनुष्य के मन में कभी न कभी अवश्य उठता है, जिसने जीवन में संघर्ष देखा है, जिसने अभाव देखा है या जिसने किसी को दरिद्रता में जीते हुए देखा है। वह प्रश्न है, आखिर एक गरीब क्यों रह जाता है? क्यों कुछ लोग जीवन भर कठोर परिश्रम करने के बाद भी दरिद्रता के चक्र से बाहर नहीं निकल पाते? क्या यह उनका भाग्य है? क्या यह ईश्वर का न्याय है? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं? आज हम इस प्रश्न का उत्तर किसी आधुनिक अर्थशास्त्री या समाजशास्त्री के नजरिए से नहीं, बल्कि युग पुरुष योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से खोजेंगे। श्रीमद् भगवद गीता और महाभारत के विभिन्न प्रसंगों में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म, भाग्य, दरिद्रता और संपन्नता के जो सिद्धांत बताए हैं, वे आज के युग में भी उतने ही सत्य और प्रासंगिक हैं जितने हजारों वर्ष पूर्व थे। आइए मन को शांत करें और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान के सागर में गोता लगाएं। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मनुष्य का जीवन उसके कर्मों के अधीन है। दरिद्रता का सबसे पहला और मुख्य कारण है प्रमाद, यानी आलस्य और अकर्मण्यता। गीता के 3 अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नेतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, अर्थात हे अर्जुन, तुम अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। गरीबी का सबसे बड़ा कारण वह मानसिकता है जो मनुष्य को कर्म करने से रोकती है। कई बार दरिद्रता धन की कमी से नहीं, बल्कि कर्म करने की इच्छाशक्ति की कमी से उत्पन्न होती है। जब मनुष्य अपने वर्तमान हालात को अपना भाग्य मानकर बैठ जाता है, जब वह यह सोच लेता है कि मेरे भाग्य में तो यही लिखा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, वहीं से उसकी वास्तविक दरिद्रता आरंभ होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य बिना परिश्रम किए फल की कामना करता है, वह कभी भी जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। आलस्य केवल शरीर का नहीं होता, आलस्य मन और बुद्धि का भी होता है। नए अवसरों को न खोजना, अपनी योग्यताओं को न बढ़ाना, समय के साथ नए कौशल न सीखना, यह सब मानसिक आलस्य के लक्षण है। जो व्यक्ति अपने कौशल और ज्ञान को धार नहीं लगाता, वह धीरे धीरे दरिद्रता की ओर बढ़ने लगता है। प्रकृति का नियम है कि जो निरंतर बहता है वह निर्मल रहता है, और जो रुक जाता है वह दूषित हो जाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य निरंतर कर्मठ रहता है वह दरिद्रता को पराजित कर देता है, और जो अकर्मण्य हो जाता है दरिद्रता उसे अपना ग्रास बना लेती है। अब एक प्रश्न और उठता है, आप कहेंगे कि बहुत से गरीब लोग तो दिन रात हाड़तोड़ मेहनत करते हैं, फिर भी वे गरीब क्यों रह जाते हैं? वे तो आलसी नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण गीता के कर्मयोग में देते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कर्म की दिशा और कर्म के पीछे की चेतना भी महत्वपूर्ण है। कई बार मनुष्य कठोर परिश्रम तो करता है, परंतु उसकी दिशा सही नहीं होती। वह बिना सोचे विचारे, बिना किसी योजना के केवल यंत्रवत कार्य करता रहता है। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण निष्काम कर्म की बात करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फलों पर नहीं। जब कोई व्यक्ति केवल धन के लोभ में या फल की तीव्र आसक्ति में कर्म करता है, तो उसके भीतर भय और चिंता उत्पन्न होती है। असफलता का भय उसकी कार्यक्षमता को नष्ट कर देता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने कार्य को अपना धर्म मानकर पूरी लगन, ईमानदारी और एकाग्रता के साथ करता है, वह श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। जिस कर्म में श्रेष्ठता होती है, वहां लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है। दरिद्रता वहां वास करती है जहां कर्म में बेईमानी, कपट या एकाग्रता का अभाव हो। यदि एक मोची भी पूरी श्रद्धा और लगन से जूता बनाता है, तो उसका वह कर्म उसे सम्मान और संपन्नता दिलाएगा। परंतु यदि कोई व्यापारी बेईमानी से करोड़पति भी बन जाए, तो श्री कृष्ण के अनुसार वह भीतर से दरिद्र ही है, और उसका वह धन कभी उसे शांति नहीं देगा। श्री कृष्ण के अनुसार सबसे बड़ी दरिद्रता भौतिक धन की कमी नहीं, बल्कि विचारों की दरिद्रता है। अज्ञान ही सभी दुखों का मूल कारण है।
मनुष्य अज्ञानवश अपने आप को शरीर और बाहरी परिस्थितियों तक सीमित मान लेता है। विचारों की दरिद्रता क्या है? यह वह स्थिति है जहां व्यक्ति हमेशा अभाव पर ध्यान केंद्रित करता है। जो व्यक्ति हर समय यही सोचता रहता है कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा कोई साथ नहीं देता, दुनिया स्वार्थी है, वह अनजाने में उसी ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर रहा होता है। महाभारत में जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने गए, तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण की विशाल और शक्तिशाली नारायणी सेना को चुना, जबकि अर्जुन ने निःशस्त्र श्री कृष्ण को चुना। दुर्योधन की मानसिकता भौतिक संपदा और बल पर केंद्रित थी, यह उसकी वैचारिक दरिद्रता थी। वहीं अर्जुन की दृष्टि ज्ञान और मार्गदर्शक पर केंद्रित थी। अंततः विजय उसी की हुई जिसके पास ज्ञान और सत्य का बल था। गरीब व्यक्ति अक्सर अपनी परिस्थितियों का रोना रोता रहता है और अपने भीतर छिपी हुई असीम शक्तियों को पहचान नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर आत्मा परमात्मा का अंश है और उसके भीतर अनंत संभावनाएं हैं। जब तक मनुष्य अपनी हीन भावना और नकारात्मक सोच से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक दुनिया की कोई भी बाहरी शक्ति उसे अमीर नहीं बना सकती। विचारों की दरिद्रता ही भौतिक दरिद्रता का निर्माण करती है। कई बार लोग किसी प्रकार से धन कमा भी लेते हैं, लेकिन वे उसे सहेज नहीं पाते और पुनः उसी दरिद्रता के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों से हमें धन के प्रबंधन और उसके सदुपयोग की भी महान शिक्षा मिलती है। भारतीय संस्कृति में धन को लक्ष्मी का रूप माना गया है। लक्ष्मी चंचला है, वे किसी एक स्थान पर तभी ठहरती है जहां उनका सम्मान होता है, जहां नारायण अर्थात सत्य, धर्म और पुरुषार्थ का वास होता है। दरिद्रता उन लोगों को कभी नहीं छोड़ती जो धन का दुरुपयोग करते हैं। जो मनुष्य अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा नशा, जुआ या अन्य तामसिक प्रवृत्तियों में नष्ट कर देता है, वह अपनी दरिद्रता के लिए स्वयं उत्तरदायी है। धन का काम केवल व्यक्तिगत उपभोग नहीं है, बल्कि समाज का कल्याण भी है। जब मनुष्य धन को केवल अपने तक सीमित रखना चाहता है, तो उसमें लोभ उत्पन्न होता है। लोभ बुद्धि का नाश करता है और बुद्धि का नाश होने पर व्यक्ति स्वतः ही पतन के मार्ग पर चला जाता है और दरिद्रता को प्राप्त होता है। इसके अलावा जो व्यक्ति अपने से कमजोर लोगों का शोषण करता है, जो दूसरों को धोखा देकर धन अर्जित करता है, वह धन कभी फलता फूलता नहीं है। वह किसी न किसी बीमारी, विवाद या संकट के रूप में नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि ईमानदारी और धर्म के मार्ग से कमाया हुआ थोड़ा धन भी मानसिक शांति और वास्तविक समृद्धि देता है। जब भी श्री कृष्ण और दरिद्रता का प्रसंग आता है, तो उनके परम मित्र सुदामा का स्मरण होना स्वाभाविक है। सुदामा अत्यधिक निर्धन थे। उनके पास पहनने को सही वस्त्र नहीं थे, खाने को पर्याप्त अन्न नहीं था। लेकिन क्या श्री कृष्ण की दृष्टि में सुदामा दरिद्र थे? बिल्कुल नहीं। सुदामा के पास एक ऐसी संपदा थी जो त्रिलोकी के नाथ के पास भी नहीं थी, और वह थी परम संतोष और निश्चल भक्ति। सुदामा ने कभी अपनी गरीबी का दोष अपने भाग्य को या ईश्वर को नहीं दिया। वे जो कुछ भी रूखा सूखा प्राप्त करते, उसी में संतुष्ट रहते और भगवान का स्मरण करते। जब सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गए, तो वे अपने साथ भेंट स्वरूप केवल मुट्ठी भर सूखे पोहे, चिवड़ा ले गए। सुदामा को संकोच हो रहा था कि इतने बड़े द्वारकाधीश को यह तुच्छ सी भेंट कैसे दूं। परंतु अंतर्यामी श्री कृष्ण ने स्वयं वह पोहे उनसे छीन कर खाए और बदले में उन्हें 2 लोकों की संपदा दे दी। इस प्रसंग में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। श्री कृष्ण ने सुदामा की दरिद्रता क्यों दूर की? क्योंकि सुदामा ने दरिद्रता में भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपनी सत्यनिष्ठा नहीं छोड़ी और ईश्वर पर अपना विश्वास नहीं खोया। जो व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपना धैर्य, अपना चरित्र और अपनी नैतिकता नहीं खोता, परमात्मा स्वयं उसके सारे कष्ट हर लेते हैं। सुदामा का प्रसंग यह भी सिखाता है कि जब तक हम स्वयं भगवान के पास यानी ज्ञान और पुरुषार्थ के पास नहीं जाते, तब तक हमारी दरिद्रता दूर नहीं होती। द्वारका जाने का अर्थ है अपने भीतर के आलस्य और संकोच को तोड़कर कर्म के क्षेत्र में उतरना।
हमारे समाज में यह धारणा बहुत गहरी बैठी है कि सब कुछ भाग्य में पहले से लिखा है। अगर किस्मत में गरीबी लिखी है तो हम अमीर कैसे हो सकते हैं? यह सोच व्यक्ति को पंगु बना देती है। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से भाग्य से अधिक पुरुषार्थ, मेहनत को महत्व देते हैं। मनुष्य का वर्तमान भाग्य उसके पिछले कर्मों का ही परिणाम है और उसके वर्तमान कर्म उसका भविष्य तय कर रहे हैं। यदि आज आप गरीब हैं, तो हो सकता है यह आपके पूर्व के किसी कर्म या परिस्थिति का परिणाम हो, लेकिन यदि आप भविष्य में भी गरीब रहते हैं, तो यह पूरी तरह से आपकी वर्तमान अकर्मण्यता का परिणाम होगा। ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र चेतना और कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। हम अपने भाग्य के रचयिता स्वयं हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन से यह नहीं कहा कि तुम्हारा भाग्य तो मैं लिख चुका हूँ, तुम आराम से बैठो, बल्कि उन्होंने अर्जुन को हथियार उठाने और अपने अधिकार के लिए धर्म युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। यही युद्ध आज हर उस व्यक्ति को लड़ना है जो दरिद्रता के अंधकार में जी रहा है। उसे अपने अज्ञान, अपनी नकारात्मकता और अपने आलस्य के विरुद्ध युद्ध करना होगा। ज्ञान रूपी गांडीव उठाना होगा और संकल्प रूपी बाण संधान करना होगा। आइए अब भगवान श्री कृष्ण के इन सभी उपदेशों का सार निकाले और समझे कि एक व्यक्ति के गरीब रह जाने के क्या कारण हैं। पहला, भाग्यवादी मानसिकता। अपने हालात को बदलने के लिए कोई ठोस कदम न उठाना और सब कुछ ईश्वर या किस्मत पर छोड़ देना। दूसरा, सही ज्ञान और कौशल का अभाव। समय के साथ खुद को न बदलना और अपनी क्षमताओं का विकास न करना। तीसरा, कर्म में आसक्ति और भय। केवल धन के लिए काम करना, काम को पूजा या कर्तव्य मानकर न करना। चौथा, धन का अनादर। छोटी छोटी कमाई की कद्र न करना और व्यसनों या दिखावे में धन को नष्ट कर देना। पांचवां, संतोष और धैर्य की कमी। रातों रात अमीर बनने की चाहत में गलत रास्ते चुनना, जिससे अंतः और अधिक गहरी दरिद्रता आती है। छठा, नकारात्मक सोच। हमेशा रोना रोना और अपनी शक्तियों को भूलकर केवल कमजोरियों पर ध्यान देना। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने उद्धार का कार्य स्वयं करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। जो व्यक्ति अपने मन, अपनी इंद्रियों और अपनी प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह अपना मित्र बन जाता है, और जो ऐसा नहीं कर पाता, वह अपने ही शत्रु के समान कार्य करता है। मित्रों, दरिद्रता कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि यह जीवन की वह पाठशाला है जो हमें संघर्ष, धैर्य और पुरुषार्थ सिखाती है। यदि आप आज कठिन परिस्थिति में हैं, तो निराश न हो। अपने भीतर के श्री कृष्ण को, अपने भीतर के उस दिव्य ज्ञान को जागृत करें। अपने कर्मों में श्रेष्ठता लाएं, अपने विचारों को पवित्र करें और फल की चिंता छोड़कर निरंतर प्रयास करते रहें। याद रखें, भौतिक संपदा आ और जा सकती है, लेकिन ज्ञान, चरित्र और कर्मठता की जो संपदा आप अर्जित करेंगे, वह आपको कभी दरिद्र नहीं होने देगी। असली अमीरी मन की शांति में, कर्म की श्रेष्ठता में और जीवन की सार्थकता में है। अपने कर्म पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। ईश्वर आपके हर उस प्रयास के साक्षी है जो आप सत्य और धर्म के मार्ग पर करते हैं। मित्रों, अगर भगवान श्री कृष्ण के इन विचारों ने आपको प्रेरित किया है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, हमें कमेंट करके बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।